सबसे फेमस, क्योंकि ये तो पिछले 2-3-4 साल से जुड़ी है। इससे पहले ये थी ही नहीं। ये गजेटेड पोस्ट है और इसके लिए अलग से एक एग्जाम भी देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, और ये सबसे लेवल 8 का नुकसान ये भी है कि आप जब भर्ती भी हो जाओगे तो वहां भी एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपका डिमोशन कर देंगे या नौकरी से भी निकाल सकते हैं। ऐसा हुआ है हाल फिलहाल में बेंगलुरु में। ठीक है बेटा, वो चर्चा में आया है केस। तो ये डबल ए भर्ती हो गई और फिर बाद में टेस्ट पास नहीं हुआ, घर जाओ जी। तो ऐसा भी हुआ है। तो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस नहीं रही पोस्ट। सबसे फेमस ये है जिसको हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय में बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है। विदेश मंत्रालय की इसलिए मानी जाती है कि आपको 2 साल इंडिया 3 साल फॉरेन, और वो भी चॉइस पे। वो भी चॉइस पे, और रहना है तो सिर्फ दिल्ली में रहना है, नहीं तो विदेश में रहना है। ठीक है, 2 साल इंडिया 3 साल फॉरेन, 2 साल इंडिया 3 साल फॉरेन, ये चलता रहता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। सर फॉरेन जाने का क्या फायदा है? बेटा इतना फायदा है, अगर यहाँ आपको सैलरी 70-75 हजार मिलेगी ना लगते ही, 2 साल बाद आप फॉरेन का अलाउंस लेंगे, वो 3 लाख रुपए सैलरी ऑलमोस्ट हर मिशन में बन जाती है। ठीक है, तो आप देखिए जस्ट 4 गुनी सैलरी आपकी हो जाती है यहाँ से, और टोटल व्हाइट मनी, कोई इनकम टैक्स नहीं, कुछ नहीं। इसलिए लोग इसको बहुत प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल का जो एक बाउंडेशन नहीं है कि आपको जाना ही है विदेश, मत जाओ, जिंदगी भर मत जाओ। ठीक है, तो वो वाला होता है बेटा लेवल 7। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सब इसी के अंदर आते हैं, जितने भी इंस्पेक्टर आते हैं। लेकिन एक सीबीआई का सब इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर नहीं होता, सीबीआई का सब इंस्पेक्टर लेवल 6 में आता है। ठीक है, तो लेवल 6। तो ये सारी जॉब प्रेस्टीज वाली हैं बेटा, मजेदार जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं बोलूं बेटा कितना जाता है कट ऑफ, अब आपको मैंने पोस्ट तो बता दी है किस किस तरह की है। अब आप कहते हो कि सर कितना जाता है कट ऑफ, अगर मैं देखूं तो बेटा 2020 2021, बेटा वो मिशन टू मिशन डिपेंड करता है। कहीं 2.5 लाख होती है, कहीं 3 लाख होती है, कहीं 3.25 लाख भी होती है। ठीक है, तो वो मिशन टू मिशन डिपेंड करता है। हार्ड, जहां पे हार्ड मिशन, मान लो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो यहाँ पे 3 लाख से ऊपर सैलरी बनती है अगर आप वहां जाते हो तो। अच्छे मिशन में जाते हो, अच्छे ठीक ठाक मिशन में, मान लो यूएस से लंदन जाना है आपको, तो वहां सैलरी थोड़ी कम बनेगी, क्योंकि उधर को ज्यादा लोग भगेंगे, नहीं तो उधर कोई जाएगा ही नहीं अगर बराबर देने लगे। तो बड़े चालाक हैं वो भी। तो बेटा कितना जाता है कट ऑफ, तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया 2019-18 की कट ऑफ देखना बेकार है एकदम। तो आप देखना 21 और 20 की, इससे कंपैरिजन करना, क्योंकि यहां से मेंस एक ही दिन होने लगा था, नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया था, तो यहां से रियल कट ऑफ निकल के आई है। इस बार क्यों आ सकता है आसान, आसान का कारण भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कट ऑफ दिखा देता हूं। बेटा ये देखिए, मैं पूरी मेहनत करके आया हूं इस वीडियो के लिए, ताकि बच्चों को बहुत क्लैरिटी दे सकूं। तो बेटा ये है एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2020 और 2021, दोनों की कंपैरिजन की है, और ये टीयर 1 की है बच्चों। ये किसकी है? टीयर 1 की। सर टीयर 1 तो क्वालिफाइंग है, जब ही तो जरूरी है इसको जानना कि हम कितने पे क्वालिफाइंग कर जाएंगे। तो बेटा यूआर, यूआर कहते हैं अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल, तो 132.3 पे गई 2020 में। 2021 में थोड़ी डाउन आई, क्योंकि पेपर में थोड़ा सा लेवल में अंतर रहा होगा, रहा भी था। ईडब्ल्यूएस पेपर ये नहीं कि बहुत मुश्किल आया सीजीएल का, नहीं, प्रीलिम्स मुश्किल आता ही नहीं है। तो बेटा 109.2 ये ईडब्ल्यूएस की, और यहां पर 109.6, ऑलमोस्ट बराबर है 20-21। चलो ओबीसी का देखें, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, 200 में से स्कोर है बच्चों, ये 200 में से स्कोर है 25-25। 4 चीजों के क्वेश्चन आते हैं, अभी दिखाता हूं, और बेटा हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 200 में से ये स्कोर है। आप देखिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा ये नॉर्मलाइज स्कोर है। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूं जिनके 20 से 32 नंबर बढ़े हैं प्री में, ये प्लस हुए हैं। तो ऐसे ऐसे नंबर बढ़ के लगी है ये कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में होता है, किसी का टफ आ गया तो किसी के 20 बढ़े, किसी के 22 बढ़े, किसी के 32 बढ़े, तो किसी के 2-4 कम भी हुए, ऐसा भी था 1-2 कम, पर वो शिफ्ट ही बहुत इजी हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर जाएगा उतना स्कोर। अब तो बेटा आप 132 करो या आप 182 करो, सब बराबर है। तो प्रीलिम्स को सबका बराबर कर दिया। पहले फर्क पड़ता था, एक बच्चा तो बिल्कुल कट ऑफ पे ला रहा है और एक बच्चा 180 कर गया, तो वो क्या होता था, इसके तो कट ऑफ पे ही है, ये नहीं होगा, मेंस में कितना ही बढ़िया कर लो। ऐसा भी टाइम आ गया था एक बार।
ठीक है बेटा, अब फिर से वही टाइम आएगा, पूरा डिपेंड कर जाएगा सिर्फ मेंस पे यानी टीयर 2 पे। ठीक है, तो बेटा ये देख लीजिए ओबीसी का देखो 119.2, 117.8, तो आप 20 और 21 का आप देख पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात बच्चों कि जो हमें ये दिखाना चाह रहा हूं कि 1,14,135 कैंडिडेट 2020 में लिए थे, 2021 में 1,13,848, लगभग बराबर पास किए कि नहीं। पेपर 1 की बात कर रहा हूं बच्चों में। और आप क्यों सर वो जो डबल ए वाले वो भी तो अलग बच्चे हैं, और वो जो जूनियर स्टैटिकल वाले वो भी तो अलग बच्चे होंगे, वो भी तो इसमें ऐड होंगे। बेटा नहीं, वो कॉमन ही होते हैं, क्योंकि वो वाला बच्चा इस टेस्ट को भी तो देता है सारा, तो वो तो इसमें ही है अंदर बच्चे। ठीक है, वो अलग है मान लिया, लेकिन वो इसमें भी ऐड हुए होते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों अगर मैं ये बोलूं कि 1,15,000 1,13,000 बच्चा आपको प्रीलिम्स में इस बार भी लिया जाएगा। प्रीलिम्स इतने लोगों से क्वालिफाइंग कराएंगे ये आपका 2022 वाला भी। क्यों सर इससे ज्यादा नहीं करा सकते क्या, वैकेंसी ज्यादा है तो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकी लिमिट 1.25 लाख बच्चों की है। क्योंकि ये फिर इनको ये दिख रहा है कि मेंस को तो हमें एक ही शिफ्ट में कराना है, ज्यादा शिफ्टों में तो देख चुके हैं हम परिणाम क्या कर दिया हमने बच्चों के साथ, 200 में से 350 नंबर दिए बच्चों को। तो फिर क्या ये मेंस को एक ही शिफ्ट में कराना चाहेंगे, तो ये हार्ड टू हार्ड बेटा 1.2 लाख बच्चों को ये प्रीलिम्स में पास करेंगे। तो आपकी कट ऑफ कितनी जाने की उम्मीद है, आप देखो 20-21 में कुछ फर्क नहीं है ज्यादा, तो 22 में भी कहां होगा। तो आपको यही टारगेट मानना है। मैंने उस दिन क्या बताया आपको कि 130 अगर टारगेट मान लिया आपने, बेटा ये तो नंबर बढ़ के है नॉर्मलाइजेशन। अब सोचो जिसके 20 बढ़े हैं, एक के 32 भी बढ़े हैं, तो बेटा जिसके 20 बढ़े हैं उसके तो 110 ही तो आए हैं, 130 पे तो उसका हो गया भैया, उसके नॉर्मलाइजेशन बढ़ के हुए हैं। तो आप अपना पेपर में सॉफ्ट टारगेट ये कर लो, मेरे को 130 करना है, जनरल वाले और ओबीसी वाले 120 पे भी इतना टारगेट कर लो आप अपना स्कोर, इतने पे आपकी कट ऑफ चली जाएगी। ठीक है बच्चों, सर क्वालिफाइंग है तो क्या आसान आएगा पेपर, आसान आएगा तो नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि बेटा प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपका एक सब्जेक्ट थोड़ा सा कम स्ट्रांग भी रहता है, या तो मैथ्स या इंग्लिश, इनमें से बेटा जीएस किसी पे होती नहीं ज्यादा, और रीजनिंग को कोई छोड़ता नहीं है, तो आपके दो ही चीजें बचती हैं, या तो इंग्लिश या मैथ्स। जिसका मैथ्स स्ट्रांग हो सकता है इंग्लिश कमजोर हो, किसी की इंग्लिश स्ट्रांग है तो हो सकता है मैथ्स कमजोर हो। तो इसलिए आपको मैथ्स और इंग्लिश में अगर किसी चीज पे ध्यान दे रहे हो और आप कह रहे हो सर मैं तो प्रीलिम्स तक पूरा पढ़ के जाऊं, नहीं, आप कंठस्थ पढ़ना, चाहे पूरा हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि आपका टारगेट है मेंस जो कि मार्च में होना है। ठीक है, मार्च से पहले उम्मीद कम ही है, फरवरी के लास्ट या मार्च में मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। एसएससी को जल्द से जल्द ये भर्ती खत्म करनी है और दूसरी निकालनी है बहुत जल्द। ठीक है, 2 साल लगातार वैकेंसीज आएंगी, मैं फिर बोल रहा हूं, शायद और कोई नहीं बताएगा आपको। 20,000 तो आ चुकी हैं, और 2022 में, वो सॉरी 23 में जो मार्च अप्रैल में वैकेंसीज एक और निकलेंगी, वो हो सकता है इससे भी ज्यादा निकले, 2-4 हजार। ठीक है, वरना इतनी तो आएंगी। तो आप जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं